नमस्कार। यहाँ पर 40 वर्षीय युवती हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं देखने जा रहा हूँ। आपके उंगलियों के फल मुझे यहाँ लेफ़्ट से लेने पड़ेंगे और आपका जो फलित है उसे मैं राइट हैंड से बोलूँगा। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व की लंबाई से जब ये उंगली छोटी रह जाए तो व्यक्ति, महिला, कोई भी हो उसके जीवन में संघर्ष होगा। ये इस बात को बताती है। इनको मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और लोगों की अपेक्षा। जहाँ तक मानसिक पर्व की बात है, प्रथम पर्व की मानसिक स्थिति पूरी तरह मजबूत है, उससे संघर्ष करने की क्षमता भी आपके अंदर दिखाई देती है। सेकंड पर्वत और उस पर राहु रेखाओं का प्रभाव। भाषा शैली पर नियंत्रण रखिए। कभी कभी ऐसे व्यक्ति ज़्यादा बोलते हैं, काम कम करते हैं और ज़्यादा बड़बोलेपन की वजह से लोग उनके सामने तो नहीं कहते लेकिन उनको हेल्प नहीं करते। तीसरे पर्व पर भी राहु रेखाओं का बहुत प्रभाव है। धन के लिए संघर्ष जारी है, इस प्रकार का बताने वाला ये पर्व भी यहाँ पर दिखता है। अब बात करता हूँ मैं आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से। यहाँ से कोई आँखों का रोग नहीं, यहाँ से कोई बीपी का रोग नहीं, यहाँ से किसी प्रकार का भी अग्नि तत्व से नुकसान का योग भी नहीं है। सेकंड पर्वत पर बहुत ज़्यादा माइनस रेखाएं हैं, यानी सरकार से लोन लेने जाएं तो परेशानी का सामना, यदि सरकार से किसी प्रकार के उपक्रम का लाभ लेने जाएं तो उसमें परेशानी का सामना, सरकारी नौकरी लेने जाएं तो उसमें परेशानी का सामना। लेकिन किसी प्रकार के अगर बात करूं दंड की तो वो स्थिति यहाँ पर नहीं है। तीसरा पर्व, उसमें भी माइनस रेखाएं हैं। कहीं ना कहीं से परिवार में पिता के द्वारा आर्थिक सहयोग में बहुत मजबूती दिखाई नहीं पड़ती। मैं बात करता हूं आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व, अभी शरीर के अंदर कोई भी रोग स्थायी नहीं हुआ है, यानी किसी भी तरीके का, ना नाड़ियों का रोग, ना घुटनों के दर्द का रोग, ना वैसे यहाँ से स्थायी नहीं हुआ। रोग है तो स्थायी नहीं हुआ है, इस बात का संकेत है। यहाँ पर सेकंड पर्व की स्थिति बहुत खराब दिखाई दी। इसमें एक बड़ा चाप के साथ साथ ऊपर भी रेखाएं दिखाई दी, यानी छोटी छोटी रेखाएं, माइनस रेखाएं ऊपर की तरफ भी हैं। ये आपके ऊपर कर्ज की रेखाएं और साथ ही साथ यदि किसी को पहले तो खुद पर पैसा होता नहीं और यदि दे दें तो वह भी लौट कर के ना आए। धन से संबंधित किसी भी प्रकार का एक तरीके से बहुत संघर्ष है। यहाँ पर कर्ज की बहुत रेखाएं हैं। तीसरे बात करता हूँ यहाँ पर्व के बारे में, और वह पर्व भी यहाँ पर बहुत मजबूती का नहीं है, उस पर भी माइनस रेखाओं का प्रभाव, यानी कि पारिवारिक जीवन को चलाने में संघर्ष हो रहा है। आइए बात करते हैं आपके बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व पे। जब मैं आपका हाथ देख रहा हूँ तो मैं सिर्फ आपके हाथ की बात कर रहा हूँ। आपको कहाँ से कितने साधन बनने, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपकी आमदनी के स्रोतों के मैं बोल रहा हूँ। बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व और उस पर माइनस रेखाएं हो जाएं तो आने वाले समय के लिए संदेश है। ध्यान रखें स्वास्थ्य का, मोटापे के रोग, खान पान से संबंधित शुगर के रोग, कोलेस्ट्रॉल के रोग आपके अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, इसलिए सेहत का बहुत ध्यान रखिए। सेकंड पर्वत पर इतनी सारी माइनस रेखाएं हो जाएं, पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेदों के लिए बहुत बुरी रेखाएं हैं, यानी ये अपने आप में परिवार की स्थिति को आपको संभाल कर चलना होगा। पति से संबंधित समस्याएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। यहाँ थर्ड पर्व पर भी रेखाओं का है, यानी कुल मिलाकर संतान के लिए विशेष कुछ ना कर पाना या उनसे संबंधित उस समस्या का सामना, ऐसा दिखाई पड़ता है। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर अंगूठे के लिए। इसमें थोड़ा राइट हैंड पर ले लेता हूँ मैं ज़रा सा। यहाँ पर माइनस रेखाएं ज़्यादा हैं। जब माइनस रेखाएं अंगूठे पर दोनों पर इस तरह से दिखाई देने लगे
चरित्र के प्रति सावधानी, नंबर 1। दूसरा, संसाधनों के प्रति आकर्षण का बहुत बढ़ना और उसके कारण किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आ जाना, दूसरे के धन की तरफ अपनी निगाह रखना, ये सब चीज़ें यहाँ पर बुरे भावी होते हैं। ये तर्क शक्ति का पर्व है। चलिए, तर्क करना कोई अच्छी बुरी बात नहीं है, तर्क तो सही कर लेते हैं। यहाँ पर स्पष्ट दिख नहीं रही है रेखा, लेकिन संतान रेखा तो दिखती है। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके बुध पर्व के बारे में। तो मैं राइट हैंड लूँगा आपका सारा, क्योंकि मुझे आपका भविष्य देखना है। अब बुध पर्वत की स्थिति को देखिएगा, सारी रेखाएं एक दूसरे को रगड़ करके चल रही हैं। अब रगड़ करके चलें यानी मेहनत हो रही है और संघर्ष हो रहा है, धन भी पैदा कर लेते हैं और वो रगड़ करके आता है, फिर उसके बाद वो जोड़ता नहीं है। इस तरह का इन रेखाओं का यहाँ पर फल बोला जाता है। सूर्य पर्वत की स्थिति देखिएगा, एक शाखा दो शाखा निकले, लेकिन ये कंटक रेखाओं की तरह हो जाए, कांटेदार की तरह से हो जाए, झाड़ की तरह से हो जाए, तो इसका लाभ नहीं मिलता। राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ नहीं, साथ ही साथ आपके जीवन में एक रेखा ये थी, अगर आप चाहती और प्रयास करती तो निश्चित रूप से आपको संविदा से संबंधित जॉब की प्राप्ति हो सकती थी, या गवर्नमेंट सेक्टर का कोई टेंडर्स होता है उसके द्वारा लाभ की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा संकेत है। यदि आपके काम में कुछ ऐसा मिले तो उसका प्रयास कर लीजिएगा। यहाँ पर बात करता हूँ मैं शनि के पर्व के बारे में। शनि के पर्व की जहाँ रेखाएं हैं तो उनके बीच में भी एक छोटे एक्स का चिन्ह भी है, यानी भाग्य के लिए ये अपने आप में बुरा चिन्ह कहलाता है। ऊपर का शनि पर्व पर भी कट का निशान था सेकंड पर्व पर, और यहाँ भाग्य पर्व के बीच में भी एक छोटा सा एक्स ही बड़ी कैंची का काम करता है। यानी एक बड़ी चादर साफ है, उसमें छिद्र हो जाए तो फिर उसकी कोई कीमत नहीं होती। यहाँ भाग्य के लिए संघर्ष बोल रहा हूँ केवल, इससे ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं। आइए बात करता हूँ यहाँ पर बृहस्पति पर्व के बारे में। ये रेखाएं ज़्यादा देख रही हैं बृहस्पति की तरफ। मुझे अच्छे संसाधन चाहिए, मुझे अच्छा मकान चाहिए, मुझे पति का सहयोग चाहिए, ये सब चीज़ें मन के अंदर हैं, लेकिन कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, कोई चतुर्भुज नहीं बनता है। तो अपनी मेहनत से आपका मकान बनाना या अच्छे वाहन का लेने का योग भी नहीं है। आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और उसमें ज़्यादा रेखाएं अगर देखेंगे तो नीचे की तरफ गिरती हुई मिलती हैं। इस नीचे की तरफ गिरती रेखा का फल को मैं भी यहाँ शॉर्ट में बोलता हूँ, पर सवालों में पूरा पता लग जाएगा। ये मन की बेचैनी के लिए है, ये मन में तनाव के लिए है, साथ ही साथ दूसरे लोग आपसे लाभ उठाएंगे और वो अपना काम निकाल के चलते बनेंगे। जब आपके सहयोग की बारी आएगी तो ऊपर को रेखा खड़ी होनी चाहिए। ऊपर को रेखा खड़ी हो तो व्यक्ति को सहयोग करने वालों की लाइन लगी होती है, और नीचे को रेखा होती है तो व्यक्ति का जो लाभ पहुंचाने वाले होते हैं वह लोग मतलबी होते हैं। साथ ही साथ पति के साथ वैचारिक मतभेद और मन की अशांति। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखा है। निम्न मंगल पर्व की गति पर बहुत ज़्यादा गति है। ऐसा नहीं है कि आप प्रयास नहीं करती हैं, प्रयास करने की ये रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं। आप प्रयास करती हैं, भाग दौड़ी भी करती हैं, दूर स्थान से जुड़ना भी चाहती हैं, आगे तक भगती हैं। ये बहुत इस तरह की रेखाएं यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के इन रेखाओं में प्रयत्न है। मैं ये नहीं कह सकता कि आप आलसी हैं, आप मेहनती बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बस ये है कि इनके फल आपको नहीं मिल रहे, इस वक्त बात दूसरी है। चलिए अब बात करता हूँ बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यदि इसको देखते हैं तो ये कोई ज़्यादा बुरी तो नहीं है। हाँ, थोड़ी सी ढलवा है, मन में चिंता देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऊपर को देखती हैं, इसका मतलब आप धन पर्व की तरफ देखती हैं, दिमाग में योजना लाती हैं कैसे धन की प्राप्ति हो, इस प्रकार से बोल सकते हैं। सेकंड पर्वत की जो स्थिति है वो द्वितीय मंगल पर्वत होता है झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमे के लिए। ऐसी कोई स्थिति आएगी भी नहीं, और आ जाएगी तो उसमें जीत मिल जाएगी आपको। यहाँ पर ये रेखाएं दिखाई पड़ रही है। चलिए, झगड़े झंझट पर तो आप विजय प्राप्त कर लेंगी, कोई किसी से झगड़ा हो गया तो उस तरह की रेखा है। चंद्र पर्वत की स्थिति में कोई ऐसी रेखा नहीं है जिसके द्वारा मैं ये कह सकूं कि विदेश से जुड़ने का योग हो या किसी प्रकार से, बस ये उन्नत या प्रगति करने के लिए प्रयासरत रेखा यहाँ पर है। किसी भी प्रकार से कोई डिप्रेशन का योग यहाँ पर नहीं है। केतु पर्वत पर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे एक्स नज़र आते हैं, यानी कि ये भी एक तरीके से स्वास्थ्य के लिए सावधानी रखनी है और साथ ही साथ चरित्र के प्रति सावधानी रखनी है। आइए बात करते हैं इसके बाद में हम यहाँ पर
आपकी भाग्य रेखा के बारे में। ये यहाँ तक चली आपकी भाग्य रेखा और लगभग ये 33 वर्ष तक ठीक चली। फिर एक बड़ी राहु रेखा ने काटा, यहाँ बड़ा परिवर्तन हुआ आपके। फिर दूसरी रेखा ने काटा इसके बाद, और यहाँ पर दो काटा, एक यहाँ नीचे काटा, यानी ये लगभग जहाँ तक काट रही हैं वह आपके जीवन में मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से वो 41-42वां वर्ष है। और उसके बाद की स्थिति शायद आपको थोड़ा महसूस होगी लगभग 48 वर्ष तक। तो बहुत आगे तक तो मैं नहीं बोलता, हाँ 5 वर्ष की अगर बात करता हूँ तो उसमें 3 वर्ष अवश्य संघर्ष के दिखते हैं। उसके बाद कुछ स्थितियाँ मजबूत हो सकती हैं। तो चलिए यहाँ पर ये स्थिति हुई। एक मंगल रेखा को देख लीजिएगा, आपके पास ये साहसिक मंगल रेखा, ये आपको निराश नहीं होने देती और आप हिम्मत करती रहती हैं, संघर्ष का सामना कर लेती हैं। यहाँ एक रेखा 42वें वर्ष में खड़ी है, कुछ सपोर्ट करेगी। 42 के बाद थोड़ा सा सपोर्ट शुरू हो जाएगा, यानी 42-43 के बाद कुछ सही स्थिति लगती है। तो व्यापारिक रेखा तो यहाँ मुझे कोई बहुत मजबूत मिली नहीं, और यहाँ भाग्य रेखा का भी इन्वॉल्वमेंट देखना पड़ता है। अगर वो सही नहीं चल रहा होता तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि आप कोई दूसरा व्यापार बदल लें या कुछ काम कर लें। यहाँ पर बात करते हैं शुक्र पर्व के, संसाधनों के पर्व की। शुक्र पर्व आपका अगर देखता हूँ तो इसमें कोई वैसा तो चिन्ह नहीं बनता प्रॉपर्टी लेने का, लेकिन कुल मिलाकर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। आयु रेखा भी 2 मुखी हो गई है, कुल मिलाकर थोड़ा बहुत माता से सहयोग, परिवार से सहयोग, और यहाँ लगभग 77-78 वर्ष की वर्तमान की आयु रेखा है जो आगे भी बढ़ती रहती है। तो ये तो सब हुआ आपकी रेखाओं को पढ़ने का तरीका, लेकिन सवालों के लिए बिल्कुल अलग। मुझे बिजनेस के बारे में बताएं, क्या मैं बिजनेस कर सकती हूँ, सक्सेस मिलेगी, और किस फील्ड में करना चाहिए। मैं अभी मम्मी के नाम का हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करती हूँ। सवाल ये है कि अगर दशा अनुकूल ना हो और उस समय पर हम किसी व्यक्ति को ये कह दें कि आप दूसरा व्यापार कर लीजिएगा, तो वो कामयाब हो जाएगा। मेरे हिसाब से अभी 43 वर्ष तक आपके जीवन में बहुत संघर्ष है। ऐसे में कोई दूसरे व्यापार के लिए कहना ये बहुत ज़्यादा गलत होगा। मेरे ख्याल से हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस आपका सही है, इसमें सब्र की ज़रूरत है आपको। इस समय दशा आपके अनुकूल नहीं है, आप थोड़ा धैर्य रखें और इसी बिजनेस को लगातार करें, और इसी के अंदर जो ऊंचाइयां हैं उनको प्राप्त करने का प्रयास करें, तो ये वही आपको सही रूप से चलने फिर शुरू हो जाएगा। मैं सबका करती हूँ, मेरा कोई नहीं करता, कितना भी करूँ लास्ट में वो मुझे शिकायत ही करते हैं। तो वो मैंने बता ही दिया, आपकी हृदय रेखा पर जो गिरती हुई रेखा है, ऐसे लोग दूसरों का करते हैं, उनका कुछ होता नहीं है। जब उनको मदद की ज़रूरत है तो उनके साथ होता नहीं है। मैं मन से किसी का भी भला करती हूँ तब भी लास्ट में दुख ही मिलता है। मैंने बता दिया, भाग्य रेखा भी सही नहीं है, आपकी हृदय रेखा की स्थिति भी ठीक नहीं है, इस समय ठीक नहीं है, तो अकेलापन इसीलिए महसूस करती हैं। इसका निवारण बता देंगे। नेम फेम अभी चाहने का कोई हाथ के अंदर योग नहीं है। कर्ज बहुत हो गया है, वो आपका शनि पर्वत ने बताया, उंगलियों ने भी बताया, और मेहनत करती हैं ये मंगल रेखाओं ने बताया, लेकिन उनके अनुसार पैसा नहीं मिल रहा, क्योंकि भाग्य रेखा बताती है आपकी। कर्ज कब नहीं हो रहा है, अभी नहीं होगा 3 साल तक, उसके बाद उतरेगा तो धीरे धीरे। तो सब कुछ भी बहुत, फिर भी मेरे किस्मत में सुख नहीं। ऐसा क्यों? अभी पूजा पाठ करिए, देखिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ आपको लाभ प्राप्त होगा। परिवार, दोस्त, प्यार के नाम पे साथ भी, नाम पे कोई साथ नहीं है, वो बता ही दिया आपको हृदय रेखा से। किसी भी इंसान पर आप जिस पर भी भरोसा कर रही हैं उनके बारे में भी आपने मुझसे पूछा। देखिए, आपके साथ में मैंने शुक्र पर्व की स्थिति को पढ़ा, प्रथम पर्व को मैंने यहाँ पर हृदय रेखा को पढ़ा, आपकी को आपका शुक्र पर्व भी पढ़ा। मैं आपको निश्चित बता रहा हूँ, जो भी व्यक्ति आपकी हेल्प कर रहा है वह केवल और केवल अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर रहा है। मुझे नहीं लगता वो व्यक्ति लंबे समय तक आपका साथ निभाएगा, इसलिए आप भी तरीके से उससे लाभ प्राप्त करिए। मानसिक सुख, हेल्थ इश्यूज़ तो हैं ही आपके, वो तो मैंने बोल ही दिया, और भी बढ़ने वाले हैं, इसलिए सावधान रहिएगा, योगा प्राणायाम करिएगा। और निवारण में बता ही दूंगा आपको। लाइफ में सुबह से शाम तक खूब काम करती हैं, वो तो हो गया सब।
पैसा भी नहीं, मानसिक अशांति भी रहती है। क्या करें, मानसिक शांति भी हो और पैसा भी हो। देखिए, मेरे हिसाब से आपको प्रतिदिन, यदि आप चाहती हैं कि मानसिक शांति भी हो और धन की प्राप्ति भी हो और आपकी सभी चीज़ों पर आप अपना कुछ कब्जा भी करते हैं, संकट नाशन गणेश स्रोत का तो करिए पाठ। संकट नाशन गणेश स्रोत का तो करिए आप रोज़ाना पाठ, और साथ में आप प्रतिदिन रुद्राष्टकम पढ़िए, और रुद्राष्टकम के साथ भी ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इसकी 5 माला का जाप करिए। यदि आप चाहते हैं सारे सुख, संतान सुख, पति सुख, धन सुख या अन्य सुख, व्यापार बढ़ोतरी सुख, तो ये सबके लिए संकटनाशन, रुद्राष्टकम और ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ये आप तुलसी माला से 5 माला का जाप करें, फिर मिलेगा आपको लाभ। नमस्कार।